तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत बेहद धमाकेदार होती है। सचिन गुस्से में तमतमाता हुआ चिट्टी को कॉलर से घसीटते हुए घर के अंदर ले आता है। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर होता है और वो जोर जोर से चिल्लाकर रोशनी को बाहर बुलाता है, लाली पाउडर बाहर निकल। तो घर वाले ये शोर सुनकर घबरा जाते हैं। इधर परेश जब वजह पूछता है तो सचिन उसे रुकने का इशारा करता है। वहीं रेणुका हमेशा की तरह सचिन के चिल्लाने से परेशान हो जाती है और उसको ताना मारती है कि वो रोज रोज घर में क्लेश करता है। लेकिन सचिन का पारा इतना चढ़ा होता है कि वो रेणुका को भी सख्ती से चुप करा देता है और कहता है कि अभी बहस करने का नहीं बल्कि सच सुनने का वक्त है। इसके बाद सचिन चिट्टी को आदेश देता है कि वो यहाँ तमाशा देखने नहीं आया है, तो उसे अपना मुंह खोलना होगा। तो सचिन के दबाव में चिट्टी घर वालों की तरफ देखता है और एक ऐसा सच बोलता है जो किसी धमाके से कम नहीं होता। वो सबकी गलतफहमी दूर करते हुए खुलासा करता है कि जिस लड़की को पूरा परिवार रोशनी के नाम से जानता है और मानता आ रहा है, उसका असली नाम रोशनी है ही नहीं, बल्कि उसका असली नाम कल्याणी है। ये सुनते ही हॉल में सन्नाटा पसर जाता है। घर के सभी सदस्यों यानी कि परेश, रेणुका और बाकी सबके चेहरे से रंगत उड़ जाती है। वे हैरान होकर कभी चिट्टी को तो कभी रोशनी को देखते हैं और फिर इस खुलासे के वक्त रोशनी के होश भी पूरी तरह उड़ जाते हैं। चिट्टी रोशनी की तरफ इशारा करते हुए सबके सामने उसके झूठ की तुलना करते हुए कहता है कि इसका रोशनी नाम बिल्कुल उतना ही बड़ा झूठ है जितने की इसके दुबई के किस्से, इसके बड़े बड़े बिजनेस के दावे और इसका किसी बड़े घर से होने का नाटक। वो साफ कर देता है कि जैसे इसका नाम नकली है, वैसे ही इसकी रईसी की सारी बातें भी फरेब थी और इसी तरह उसने परिवार वालों से और भी कई राज छिपा रखे हैं। अपनी पोल खुलते देख रोशनी फौरन बचाव में उतर आती है। वो चिल्लाकर कहती है कि यह सब बकवास है और ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। वो सचिन को समझाने की कोशिश करती है कि वो चिट्टी की बातों पर भरोसा ना करे, लेकिन सचिन उसे बोलने का मौका नहीं देता। वो उसको फटकारता है और सख्ती से चुप रहने को कहता है। सचिन फिर उसको चेतावनी देता है कि अब बहुत हो चुका है, अगर वो अपना मुंह बंद रखेगी तो इसी में उसकी भलाई है। इसके बाद सचिन के कहने पर चिट्टी रोशनी के काले कारनामों की पोल खुलना शुरू करता है। वो बताने लगता है कि दिलीप का वीडियो वायरल करने के पीछे भी रोशनी का ही हाथ था। उसी ने सचिन का फोन चुराकर चिट्टी तक पहुंचाया था। यहाँ तक कि गाड़ी की चाबी चुराने और ब्रेक फेल वाली जानलेवा घटना में भी रोशनी ही शामिल थी। ये सब सुनकर तेजस की हालत खराब हो जाती है। वो विश्वास नहीं कर पाता और हक्का बक्का होकर रोशनी की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि बाबू, क्या कह रहा है ये आदमी, क्या ये सच है? तो इस पर चिट्टी तेजस को देखते हुए कहता है कि जिस बाबू के प्यार में वो पागल है, वो पहले से ही शादीशुदा है और तो और उसका एक बेटा भी है। चिट्टी खुलासा करता है कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि क्रिश है, जो अक्सर उनके घर आता जाता रहता है। क्रिश की असली मां रोशनी ही है। ये बात सुनते ही घर वाले सन्न रह जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता कि रोशनी ने इतना बड़ा धोखा दिया है। इधर क्रिश की सच्चाई सामने आने के बाद सचिन गुस्से में भरकर रोशनी के करीब जाता है और उसे उसके असली नाम कल्याणी देवी से पुकारता है। वो रोशनी को खरी खोटी सुनाते हुए कहता है कि उसने न सिर्फ तेजस को बुरी तरह ठगा है, बल्कि पूरे परिवार की ही वाट लगा दी है। सचिन उसे एक नंबर की झूठी करार देता है और कसम खाता है कि अगर उसने रोशनी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर दी तो उसका नाम भी सचिन देशमुख नहीं। तो सचिन का यह भयानक रूप देखकर रोशनी हिम्मत हार जाती है और वहीं जमीन पर बैठ जाती है। वो गिड़गिड़ाते हुए सफाई देती है कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो रोते हुए कहती है कि उसने ये सब सिर्फ अपने सुरक्षित भविष्य और एक अच्छी जिंदगी और एक अच्छे परिवार को पाने की मजबूरी में किया था। वो बार बार माफी की भीख मांगती है। तो रोशनी की दलीलें सुनकर परेश उसको फटकारता हुआ पूछता है कि वो अपनी निजी स्वार्थ के लिए उनके परिवार के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती है। वहीं साइली भी रोशनी को आईना दिखाती है। वो कहती है कि पिछली बार जो सच सामने आया था वो तो सिर्फ चुल्लू भर पानी जैसा था, लेकिन इस बार रोशनी के झूठ का घड़ा बहुत बड़ा है। साइली को यकीन नहीं होता कि रोशनी इतना नीचे कैसे गिर सकती है। फिर अंत में सारी सच्चाई जानने के बाद तेजस को अपनी माँ की बातें याद आती है। वो रेणुका से कहता है कि वो रोशनी के बारे में बिल्कुल सही थी। इसके बाद तेजस अपना आखिरी फैसला सुनाता हुआ नजर आता है कि अब वो रोशनी को डिवोर्स देगा। तो इस तमाशे के बीच रोशनी गुस्से में चिट्टी का कॉलर पकड़ लेती है और उस पर चिल्लाती है कि उसने उसकी खुशहाल जिंदगी बर्बाद कर दी। वो चिट्टी को मारने के लिए हाथ भी उठाती है। तभी अचानक इधर दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि यह सब रोशनी का एक बुरा सपना होता है। हकीकत में वो नींद में चिट्टी का नहीं बल्कि तेजस का कॉलर पकड़कर उसे पीट रही होती है और बड़बड़ा रही होती है कि वो उसे छोड़ेगी नहीं। तो रोशनी के धक्कों से तेजस खटिया से नीचे गिर जाता है। इधर रोशनी हड़बड़ाकर उठती है और डर जाती है कि कहीं उसने नींद में सच तो नहीं उगल दिया। फिर वो तेजस को पूछती है कि वो नीचे क्या कर रहा है। तो नीचे गिरा हुआ तेजस चिल्लाता है कि रोशनी में उसके बाबा की आत्मा आ गई थी, तो उसने उसे थप्पड़ मारा। तो रोशनी इधर राहत की सांस लेती है कि ये सिर्फ उसका एक सपना था। इसके बाद तेजस के गिरने और चीखने की आवाज सुनकर रेणुका और बाकी घर वाले तुरंत उनके कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं। जब रोशनी दरवाजा खोलती है तो सब लोग अंदर आते हैं और तेजस को जमीन पर पड़ा देख हैरान रह जाते हैं। रेणुका और परेश घबराकर पूछते हैं कि इतनी रात को ये शोर कैसा था और तेजस की यह हालत किसने की। परेश सीधा सवाल करता है कि क्या पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ है। तो तेजस बात को संभालने की कोशिश करता है और झूठ बोलता है कि कोई झगड़ा नहीं हुआ, उसे लगा वो कोई सपना देख रहा था।
लेकिन सचिन उसकी चोरी पकड़ लेता है। वो परेश को दिखाता है कि दोनों के चेहरों के हाव भाव बता रहे हैं कि इनके बीच पक्का हाथापाई हुई है।